नमस्कार दोस्तों, माय टैरोट ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं और स्वस्थ है, अपने घर पर है। सर्वेशां मंगलम भवतु। तो आज का जो रीडिंग है वो है एरीज, जिन लोगों की ज़ोडिएक साइन है या फिर मेष राशि जिन लोगों के है, वो लोग जून महीने के अंत तक क्या क्या इस महीने से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी इस महीने 21 जून एक बहुत ही बढ़िया सोलर इक्लिप्स होने के चांसेस बन रहा है, या फिर होंगे भी, चांसेस नहीं बन रहा है। 21 जून एक सोलर इक्लिप्स का टाइम आ रहा है। तो ये भी सारे जितने जो भी कुछ है, क्या उनके लाइफ में इफ़ेक्ट आएगा, और सिर्फ उनके लाइफ में ही नहीं, जितने सारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, सब कुछ, सब ज़ोडिएक साइंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आ चुका है या फिर आने वाला है, वो भी हम लोग देख लेंगे। इस टैरोट से क्या आता है, टैरोट हमको क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एरिस मतलब मेष राशि, हम जिन लोगों को कहते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मान के चले हम लोग, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम मान के चले तो हम लोगों को मेष राशि या फिर एरीज जो होते हैं वो है मार्च 20 से लेकर अप्रैल 19 तक। जितने लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ इस टाइम में आता है या फिर इसके अंदर आता है, उन लोगों को ही हम लोग एरीज में कंसिडर करते हैं, या फिर एरीज या फिर मेष राशि में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस महीने जून महीने में उन लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सोलर इक्लिप्स का क्या इफ़ेक्ट्स उनका हो सकता है। तो बहुत सारे अच्छे चीज़ होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये रीडिंग या फिर कार्ड शाफलिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग प्लीज़ एक बार अपने इष्ट देवता जो भी हैं, चाहे वो अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हो, उनको एक बार प्लीज़ स्मरण में लेते हुए और उनके लिए एक प्रेयर करते हुए आप लोग मेरे साथ भी प्रेयर कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी आपके हिसाब से प्रेयर कर सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ प्रेयर करते हो, मैं यही कहती हूँ हर बार कि हे प्रभु, मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूँ, अभी मैं अपने वर्तमान को जी रही हूँ, और आप मुझे अपने भविष्य के मार्गदर्शन करवाइए या फिर कर दीजिए इस रीडिंग या फिर टैरोट रीडिंग के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जब जिन लोगों भी देख रहे हो, जिन लोगों को भी मेरा चैनल देखना पसंद होता है या फिर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, तो आप लोगों का एक रिक्वेस्ट मुझे मैं करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से हम लोग, या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टैरो रीडर्स हैं, सब लोग बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो एक ही हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले कार्ड्स को शफल कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं आप लोगों की जो कैरियर है, जॉब हो शायद, या फिर जिन लोग शायद जॉब में हो, या फिर जिन लोगों का जॉब हो गया है, प्रमोशन की बात सोच रहे हो, ऐसे अगर कुछ है, या फिर आप फ्रेशर्स हो, ओके, फ्रेशर्स हो, या फिर प्रमोशन में आप लोग मतलब आपका अटक गया है या फिर रुका हुआ है कुछ काम, ठीक है। तो आपके जॉब ओरिएंटेड क्या चीज़ आप इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो हम लोग देख लेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं कार्ड्स को थोड़ा शफल कर लूँगी। आप लोग थोड़ा पीसफुली काम से, आप लोग जितने भी एरीज राशियाँ देख रहे हो, आप लोग थोड़ा सा पीसफुली बैठिए, शांत होकर बैठिए, ताकि आप लोगों की जो ऑरा है उसके साथ मैं अपने ऑरा को कनेक्ट कर सकूँ या फिर कनेक्ट कर पाऊँ, और जो भी अच्छा, जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी अच्छे रिजल्ट्स, आउटकम्स हो सके, उसका सबसे अच्छा भला आउटकम जितना भी हो सके मैं आप लोगों के लिए निकल पाऊँ, या फिर गॉड मुझे आप लोगों के लिए वो चीज़ कन्वे कर दे।
बहुत ही ज़्यादा कार्ड को शफल करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों आज। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, एरिस राशि के जितने भी लोग हो, आप लोग थोड़ा सा पीसफुली शांत होकर बैठिए, ठीक है। तो इन राशियों के जो भी होते हैं, इनको हम लोग फायर साइन में कंसिडर करते हैं। और एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, इन 3 राशियों को हम लोग फायर साइन में कंसिडर करते हैं। ये लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं अपने काम पर भी, और जिनको भी लेके ये सोचते हैं, चाहे वो अपने वाइफ हो, हस्बैंड हो, अपने परिवार वाले हो, उनके लिए बहुत ही ये पैशनेट होते हैं, मोटिवेटेड भी होते हैं। और बहुत ही क्विक इंसान है, मतलब अगर उनका गुस्सा भी होता है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अगर ठीक होने को होता है, ठीक होने में भी उतना ज़्यादा ये लोग टाइम नहीं लेते हैं। और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होता है, ओके, बहुत सारे कार्ड गिर कर आ गया। तो इनमें से मैं कुछ कार्ड निकालूंगी सिर्फ आप लोगों के कैरियर को लेकर। देखते हैं कि कुछ कार्ड गिरता है या फिर नहीं। ठीक है, कुछ कार्ड नहीं गिरा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कर दूंगी, सारे कार्ड्स की ही मैं रीडिंग कर दूंगी। रिवर्स कार्ड में नहीं भरूंगी अभी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे आया है, ठीक है। तो एक शॉर्ट सा मैसेज मैं कह देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए, मेरा इस समय जो एनर्जी मुझे आ रहा है कि आप लोग शायद बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो कुछ जॉब के लिए। अगर वो आप लोग कोशिश कर रहे हो तो बहुत ही स्टैग्नेंट टाइप का एनर्जी मुझे लग रहा है आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों के ना आप लोगों के पास सब कुछ है। आप लोगों की जो भी क्वालिटी होना चाहिए एक जॉब पाने के लिए, जितने भी क्वालिटीज़ एक इंसान की होने चाहिए, एबिलिटीज़ होने चाहिए, आप लोगों के सब कुछ पास सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग अभी भी आप लोग सिचुएशन में थोड़ा सा एंग्जाइटी में रहते हो, और कुछ लोग अभी भी आप लोग सोच नहीं पा रहे हो आप लोगों को क्या करना चाहिए। थोड़ा सा इल्यूशंस में भी आप लोग, मुझे दिख रहा है कुछ लोग हो सकते हो अब ऐसे ही मुझे लग रहा है। देखिए, इधर में जो कार्ड्स आ रहा है कुछ ऐसे ही मुझे दिख रहा है। तो इन शॉर्ट मुझे यही लगता है। और कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हो कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी को आपको लेना चाहिए, और अभी बहुत लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो मेरा आप लोगों के लिए यही सलाह है, आप लोग थोड़ा सा करियर में अपने फोकस लीजिए। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहा है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन के बारे में सोच रखे हैं तो उधर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग चाहते हुए भी उस जॉब को कर रहे हो, ना चाहते हुए भी आपके मन में नहीं है शायद उस जॉब को लेकर, लेकिन आप लोग थोड़ा अपने मन के खिलाफ जाकर ही उस काम को कर रहे हो। और कुछ इंसान मुझे लग रहा है पैसों थोड़ा अटका हुआ है, अगर कुछ पैसों के मैटर है, या फिर कुछ ऐसा है कि आप लोगों के साथ कोई धोखा भी किया है। शायद जॉब में आप लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको किसी ने और ने उसको छीन लिया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अगर न्यू जॉब सोच रहे हो तो डेफिनेटली कुछ लोगों के न्यू जॉब मिलने के चांसेस बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले होने के चांसेस है। इस महीने में मैं नहीं कहूँगी कि चांसेस बन रहा है, लेकिन थोड़ा डिले मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसको छोड़कर वो भागना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगी, जिन लोगों बहुत सारी टाइप्स की एनर्जीज मुझे आ रहा है, आप लोगों के पास एबिलिटीज़ है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। एक एबिल काबिल जॉब के जितने भी क्वालिटीज़ होना चाहिए आप लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन आप लोग उसको गवा मत दीजिएगा, किसी और के हाथ में थाम मत दीजिएगा। और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हो, रेस्टिंग पीरियड में हो कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। और क्या बताऊँ कि आपको इस सिचुएशन से खुद को ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर सोच रहे हो तो जॉब आएगा या फिर नहीं आएगा, डेफिनेटली आप लोगों के लिए जॉब आएगा, और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आएगा। सब कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा। और आप अगर शायद आपके जो बॉस हो सकता है वो लेडी हो सकता है, या फिर कोई थोड़ा सा इमोशनल इंसान मुझे दिख रहा है, आपके जो बॉस है या फिर जो भी है। अगर उसके साथ आप अच्छे से कम्युनिकेशन करते हो, उसके साथ थोड़ा बातें ठीक से करते हो, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हो,
तो मुझे लगता है आपको ज़रूर जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, मुझे लग रहा है। पैसे के कार्ड आया है, पैसा डेफिनेटली आएगा, पैसे का कोई दिक्कत नहीं होंगे जॉब को लेकर, मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों की हो सकता है जॉब लॉस हुआ है या फिर आपके प्रमोशन किसी और ने छीन लिया है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। तो इतने सारे टाइप्स की एनर्जी मैंने दिखा दिया आप लोगों के, या फिर मेरा जो मैं लोगों ने जिन जिन लोगों ने भी आप लोग एडीज देख रहे हो, मेष राशि वाले, आपके साथ थोड़ा सा मैं कनेक्ट हो पाई, लेकिन समझ में नहीं आई कि इतना सारे कार्ड्स क्यों गिरे। तो ठीक है, अगर रेजोनेट होता है, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ये रेजोनेट हो। तो जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ जितने भी मेरा ऑरा कनेक्ट हो पाया, या फिर मैं जितने भी कोशिश किया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस मुझे आ रहा था, लेकिन अभी मुझे क्लियर हो गया है कि आप लोग अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन के तरफ ध्यान देते हो, या फिर अपने काम को थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने काम करने बैठते हो, तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने प्रमोशन में। और पैसे की कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है, पैसे आपसे, आप जॉब से पैसे आपके आएंगे। कुछ लोगों के हो सकता है रिसेंटली जॉब लॉस हुआ है, वो लोग ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स हमेशा यही कहता है, कुछ नई शुरुआत, कुछ नई जॉब। पैसे आने में थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन पैसा ज़रूर आएंगे, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के लव रिलेशनशिप में क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, चाहे वो आप लोग लवर हो, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर सॉरी 2 कार्ड्स गिरे हैं, या फिर आप लोग शायद हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, तो आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। और एक कार्ड में निकालना चाहती हूँ, ठीक है, ओके। कार्ड्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव, वेरी सॉरी टू से। देखिए, मैं फिर भी आप लोगों के लिए बता रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। कुछ इंसान हो सकते हैं, आप लोग 2 इंसान को लेके फंसे हुए हो, या फिर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और बहुत ही इमोशनल भी मुझे दिख रहा है। तो कुछ लोग हो सकते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ है, शायद अपने पार्टनर को आप छोड़ के चले जा रहे हो, या फिर आपको छोड़कर अपना पार्टनर चले गए हैं। ऐसा कुछ फीलिंग्स मुझे जून महीने में आ रहा है कि आप लोग बहुत ही दुखी हो। और कुछ लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर में, या फिर कुछ झगड़ा चल रहे हो। कुछ लोग हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे एक इंसान है, शायद आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपके जान पहचान में ही कोई हो सकता है, जो चाहते हैं कि आप लोग अच्छे ना रहे। तो मेरा एक यही सलाह है कि देखिए, जो भी होता है आप लोग थोड़ा सा सीक्रेटली अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीक्रेट में रखना चाहिए। आप लोग सब कुछ जाके बता देते हो, सब कुछ जो भी आप लोग घूमने जाते हो, जो भी करते हो, सब कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, जो भी हो। तो एक बुरा नज़र या फिर इविल आई जिनको हम कहते हैं, वो इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ता है। तो जो भी है, अगर आप लोगों की ब्रेकअप हुआ है, अगर आप लोगों का कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि आपके रिलेशनशिप को किसी ने छीन लिया है, या फिर आपके पार्टनर को किसी ने छीन लिया है, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ आपको जाना चाहिए या फिर नहीं, 2 पार्टनर से आप लोग कन्फ्यूज्ड हो, तो एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकलना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड, एरीज राशि, एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए एक कार्ड फॉर देयर लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक कार्ड मैं निकालूंगी, ओके। हाँ, मुझे यही लग रहा कि अगर आप लोग इस टाइम में थोड़ा सा दुखी हो, या फिर अपने पार्टनर को छोड़ के जा रहे हो, मैं कहूँगी मत जाइए, ठीक है। अभी आप लोगों के जो रेस्टिंग पीरियड चल रहा है उसे चलने दीजिए, और अपने आप के करियर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोगों के पास पैसे के आने का बहुत ही चांसेस बन रहा है, ठीक है।
पैसे आने के चांसेस मुझे लग रहा है। और करियर में अगर आप ध्यान देते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे अभी इस टाइम में लग नहीं रहा है। रिलेशनशिप को अगर लेके आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, जो भी हो, मुझे लग रहा है उसको अगर थोड़ा सा आप टाइम देते हो तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी है आपको अपने करियर में ध्यान देना चाहिए, यही मुझे लग रहा है। बाकी सब ऑलमाइटी के ऊपर है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जितने भी टाइम क्रॉस होंगे, लिमिट टाइम पार होंगे, वो सब कुछ ही ठीक हो जाएंगे आप लोगों के लेकर। अभी आप लोगों के अगर कुछ लोग बिजनेस में हो, बिजनेस में अगर आप लोग हो तो बिजनेस का क्या हाल है या फिर क्या होना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या अच्छा है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी 3 कार्ड्स, गिव मी कार्ड्स फॉर द एरीज। ओके, बिजनेस के बात में अगर कहूँ तो मैं फिर से वही बात कहूँगी, आप लोगों की बिजनेस में भी बहुत ही थोड़ा सा अभी उच्च मतलब उथल पथल चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ ऊपर नीचे जा रहा है। तो पिछले टाइम आप लोगों की जो बिज़नेस था वो अच्छा था, और अभी भी मुझे लग रहा है कुछ टाइम से आप लोगों की बिज़नेस थोड़ा सा डाउन है। और अगर आप लोग कहते हो कि क्या करना चाहिए, मैं कहूँगी आप लोगों के बिज़नेस का तौर तरीका बदलना चाहिए, या फिर आप जो जिन चीज़ों में बिज़नेस कर रहे हो उन चीज़ों के लिए आप लोगों के थोड़ा सा अभी उस टाइप के बिज़नेस के हट के थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का बिज़नेस आपको ट्राई करना चाहिए। आप लोगों की बिज़नेस का ग्रोथ होंगे, बहुत ही अच्छे ग्रोथ होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों की बिज़नेस के टाइप में या फिर जो प्रोडक्ट्स के बिज़नेस आप कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बिज़नेस को थोड़ा सा स्टॉप करके या फिर उसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए आपके और कुछ टाइप में शायद और कुछ टाइप के चीज़ों के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या चीज़ों में या फिर क्या किस चीज़ों में आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी कार्ड्स फॉर द एरीज राशि हु आर इन बिजनेस। मैं फिर से कह रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। और मैं तभी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ जब ये यूनिवर्स हो या फिर जो भी गॉड है, जितने भी स्पिरिट गाइड्स है, वो खुद से कुछ कार्ड मुझे निकल के खुद से ना देते। और तब हमको अपने फोर्स या फिर अपने जो इंट्यूशन है उसको काम में लगा के उसको यूज़ करके हम लोग उस कार्ड को निकलते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप लोग सोचते हो कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन यही टेक्निक होता है। कुछ लोग खुद से भी कार्ड गिर जाते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी होता है कि वो लोग 3 टाइम्स कार्ड्स को ऐसे स्ट्रोक करते हैं, मैं जैसे स्ट्रोक कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स में ओके। तो आपके जो आपके शायद कोई बुज़ुर्ग हो फैमिली में जो आपसे बड़े हो उम्र में, या फिर आपके एक्सपीरियंस कुछ पर्सन्स है, शायद आपके बिजनेस फील्ड में हो, आपके दोस्त हो सकता है, शायद आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा इंसान मुझे लग रहा है। उसके साथ अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करोगे तो वो आपको थोड़ा सा नॉलेज दे सकते हैं। फ़िलहाल अभी यूनिवर्स मुझे कुछ नहीं कर ओके। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आ गया एरीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एज़ यूज़ुअल मैं जो कह रही थी आप लोगों की कि अभी जो सिचुएशन है थोड़ा सा उथल पथल ऊंच नीच मुझे दिख रहा है, लेकिन आप उस बिज़नेस को थोड़ा सा साइड में रखते हुए, हालांकि मैं मान के अगर चलूँ आप लोगों के बिज़नेस में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, पैसे आएंगे, पैसे के कार्ड आ रहा है।
अगर आप काम करते हो उस चीज़ पे, या फिर और कोई दूसरा क्राफ्ट्समैन टाइप का कुछ है, मुझे लग रहा है हाथों से काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अगर होता है हाथों से, जिन चीज़ों में कोई फीमेल मुझे नहीं दिख रहा है, लड़का लोगों का मैस्कुलिन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप लोग हाथों से कुछ काम करते हो, शायद आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो, सॉरी हाँ, सॉफ्टवेयर के बिजनेस जैसे हो सकता है कि आप लोग खुद वेबसाइट बनाते हो, उसको बेचते हो, या फिर ऐसा कुछ अगर नहीं कुछ सोच रहे हो कुछ चीज़ों का। अगर पुराना कुछ टेक्निक्स है, शायद आप लोग हैंड टू हैंड डिलीवरी करते थे, या फिर हैंड टू हैंड बिजनेस होता था। अभी वो टाइम है, आप लोगों को वो चीज़ों के आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और जो भी पहले की चीज़ है उस टाइप का अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मान के चलते हुए आपको थोड़ा सा उस टाइप का नई टाइप का कुछ थॉट्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आप कुछ नई टाइप सोचते हो, कुछ नई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, हाथों से क्या काम, जिन जिन कामों को भी हम लोग हैंड से, खुद के हैंड से काम करते हैं, ऐसे कुछ है बहुत ही आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स क्राफ्ट्समैनशिप, कुछ आर्ट की तरफ मुझे लग रहा है। कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हो, शायद आप लोग लिखते हो, पोएट हो, सिंगर सिंगर मुझे नहीं लग रहा है, पोएट, राइटर, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉगिंग, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोगों के लिए येस है। आप लोगों के पैसे आएंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों के उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास सब कुछ है, पैसा हो, शायद आपके पास जो कैपेबिलिटीज़ हो, सब कुछ है एक बिज़नेस को चलाने के लिए। लेकिन कुछ इंसान है जो आप लोगों के बड़ा है, आपसे बुज़ुर्ग है, उनके आप लोग थोड़ा सा सलाह लीजिए। और सन कार्ड आया है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड्स बार बार मुझे आ रहा है, पता नहीं क्यों। जो भी मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, देखिए ये जो भी कार्ड्स आता है, ये कार्ड और एक ये कार्ड, 3 कार्ड आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर्स। कुछ लोग हो सकता है आपके साथ पार्टनरशिप भी करें। तो पार्टनरशिप के बारे में मुझे उतना ज़्यादा नज़र में नहीं आ रहा है। शायद आप खुद ही अकेले ही काम करना पसंद करोगे, या फिर आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपके काम के रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सन कार्ड आया है, इससे अच्छा कुछ नहीं। सॉरी नॉइस, सॉरी बॉयज, सॉरी गाइज फॉर द नॉइस। और ये जो कार्ड आया है ना, सन का जो कार्ड आया है, ये आपको बहुत ही एबंडेंस देते हैं लाइफ में। तो अगर आपके बिजनेस में कहूँ, आप लोगों के बिजनेस में एज सुन एज मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक बिग येस है। अगर आप लोग कुछ अगर पहले से ही करते हो, तो आपके बिजनेस के तौर तरीके में कुछ करने में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। तो यही था एरीज मेष राशि, जिन लोगों ने भी पूछ रहा था। तो और एक चीज़, मेरा एक व्यूअर्स मुझे पूछा था कि उनका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो लोग एरिस राशि के हैं, या फिर शायद ऐसे कुछ मुझे लग रहा था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इस महीने उन लोगों के लिए कैसा होगा, या फिर वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मैं एक रीडिंग में एक कार्ड आप लोगों के लिए निकाल दूंगी। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली एरिस जिन लोगों की राशि है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों के होने वाले हैं। अगर आप लोग कुछ डिवोशनल चीज़ें करना चाहते हो, पूजा हो, या फिर आप लोग कुछ दीक्षा वगैरह लेना चाहते हो, कुछ बाप रे, सॉरी, मैं फिर एक बार शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। तो जो मैंने कह रही थी कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो, हाँ डेफिनेटली आप लोगों के लिए येस है, आप लोग कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर माइंड, बॉडी, सोल, सबके लिए, सब कुछ लिए। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और कुछ नहीं हो सकते, और वो ही सब कुछ हम लोगों के, जो भी हम लोग काम इतने दिन इस धरती में आके काम करते हैं, अगर हम लोग उसके हम लोग सब कुछ मान के चलते हैं कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से विरुद्ध कुछ नहीं होता है। और अगर आप मान के चलो कि आप लोग ईश्वर में थोड़ा सा बिलीव रखते हो, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ गुड फॉर यू।
ओके। यस, तो मैं जो कह रही थी कि शायद हो सकता है इस टाइम आप लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है, इसीलिए शायद आप लोग स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्टेड हो पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आप लोग में कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान मुझे लग रहे हो आप लोग, थोड़ा सा घर वाले या फिर आप हो बहुत ही स्ट्रिक्ट। अगर स्पिरिचुअलिटी के बात करूँ, डेफिनेटली यस, आप लोग जा सकते हो, क्योंकि इधर जो जजमेंट कार्ड आता है ये आप लोगों को एक एंजल्स की तरफ ही मैसेज देते हैं कि आप लोग जो भी काम करना चाहते हो या फिर जो भी आप लोग अभी करना, आपके मन से जो भी आवाज़ निकल रहा है वो आपको यस कहता है, ठीक है। अगर स्पिरिचुअलिटी के मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, डेफिनेटली अगर आप लोगों के ऐसे साथ कुछ ऐसा हुआ है, शायद आपके जॉब लॉस हुआ है, या फिर आप लोग खुद के पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा चीज़ होता है, तो डेफिनेटली येस फॉर एरीज। तो यही था मेरा आज का रीडिंग फॉर एरीज। तो मेरा जितना भी जो भी मैं कनेक्ट कर पाई आप लोगों के साथ, जितने भी मेरा जो एबिलिटीज़ है, मेरा जो लिमिटेशंस है, मैं सब कुछ रख कर आप लोगों के लिए जो रीडिंग कर पाई। अगर आप लोगों की रीडिंग अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ओवरऑल बहुत ही अच्छा टाइम ही है आप लोगों के, उतना ज़्यादा बहुत बढ़िया कुछ लॉस मुझे नहीं दिखा रहा। थोड़ा सा उथल पथल हम सब लोगों के जीवन में होता है, ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स हम सब के साथ होता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। वो हमेशा ही हम लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाते हैं, कुछ लेसन्स हम लोगों को दे जाते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर बहुत अच्छे से अपने रास्ते पे चल सके। और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, वो आप लोगों के लिए जो भी प्लान किया है, जो किया है, जो भी कर रहे हैं, वो आपके अच्छे और भले के लिए ही कर रहा है। हमेशा अच्छा काम कीजिए, अच्छा सोचिए, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिए और अपने काम को, अपने अच्छे कामों को बनाए रखें।